हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। अर्थात हमें विकल्पों में से बताना है कि इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। विकल्प ए है अस्थि, विकल्प बी है उपास्थि, विकल्प सी है रक्त या रुधिर तथा विकल्प डी है पेशी। तो इस प्रश्न में हमसे संयोजी उत्तक के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह संयोजी उत्तक के विषय में है। संयोजी उत्तक। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संयोजी उत्तक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं संयोजी उत्तक क्या होता है। संयोजी उत्तक एक ऐसा उत्तक है जो कि जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो सकता है। संयोजी अर्थात जोड़ने का कार्य करने वाला। तो ये जोड़ने का कार्य करता है। ये किस किस को जोड़ने का कार्य करता है? ये कार्य करता है कोशिकाओं, अंगों, ऊतकों आदि को ये जोड़ने का कार्य करता है। कोशिकाओं को, ऊतकों को और अंगों को आदि को ये जोड़ने का कार्य करता है। तो इसे हम संयोजी उत्तक बोलते हैं। उदाहरण यदि हम देखें संयोजी उत्तक के, तो संयोजी उत्तक के उदाहरण है अस्थि, इसमें आता है अस्थि, उपास्थि इसमें आता है उपास्थि, रक्त या रुधिर इसमें आता है तथा आदि आदि इस प्रकार के और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प ए दिया है अस्थि। तो जो अस्थि है, अस्थि हमने देखा ये संयोजी उत्तक की श्रेणी में आता है। हालांकि यह कंकाल उत्तक का भाग है, कंकाल उत्तक का भाग है, परंतु यह संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है उपास्थि। तो जो उपास्थि है, उपास्थि भी कंकाल उत्तक के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाता है, परंतु यह संयोजी उत्तक भी है, अर्थात जोड़ने का कार्य भी करता है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प सी है रुधिर या रक्त। तो रक्त जो है यह संवहनी उत्तक के अंतर्गत वर्गीकृत है, संवहनी उत्तक, परंतु यह संयोजी उत्तक भी है। तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी दिया है पेशी। तो जो पेशी है, पेशी संयोजी उत्तक का भाग नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पेशी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।